सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हो रखे हैं तो हम ना उसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, देखो एक ना जो भी तुम्हारे पास है, जैसे मैं तुम्हें आज एक पिछली क्लास की एक बात रिवाइज करा रहा हूँ जो जिसका एक पोर्शन छूटा हुआ है। ठीक, तुम्हें याद है चेक के बारे में? भाई चेक की हमारे पास जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो दो तरीके से होती है। समझ की जो चेक है जिसको मैं बैंक मतलब कि चेक से बोल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या चेक का वैसे इफेक्ट कहाँ आता है बैंक में। ठीक है, अब सुनो मैं तुम्हें दो एंट्री बताऊंगा। सबसे पहला मेरे पास है रिसीविंग चेक। ठीक है, मैंने चेक रिसीव किया। दूसरा हम बोलेंगे इशूइंग चेक। बात हमारी क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहले जो मैंने चेक रिसीव किया इसका मतलब ये था मेरा कोई डेटर होगा। ठीक है, मेरा कोई डेटर होगा और उस डेटर से मेरे पास क्या है चेक रिसीव हुआ। बस में आ रही है। तो अब जैसे ही चेक रिसीव हुआ होगा तो मैं बोलूंगा भाई मेरा बैंक का बैलेंस क्या बढ़ गया, ये तो बोलूंगा। और मेरा डेटर खत्म हो गया तो क्या बोलूंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट, ये वाली बात में आ रही है। उसके बाद अगर मैं इस वाले पे आऊं तो मैं बोल समझूंगा चेक इशू का मतलब क्या होता है। मैं बोला कि मैंने चेक लिखा, इशू कर दिया, समझ रहे हो? मैंने हाथ में चेक लिखा है, ठीक, मैंने उसको फाड़ा, ये लो चेक, निकाले बैंक से पैसे। तो अगर वो बैंक से पैसा निकालेगा, अच्छा मैं उसको चेक क्यों दूंगा? सबसे पहला हो सकता है क्रेडिटर हो, ठीक। दूसरा हो सकता है मैं उसको उधार दे रहा हूँ। बस हमारी अगर मैं उसको देखो, अगर मैं उसको उधार देता हूँ, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात मेरा डेटर बन जाएगा, समझ रहे हो? ठीक। दूसरा अगर मेरे पास वो मेरा क्रेडिटर है तो मेरा क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक, तो दोनों में डेबिट डेबिट होगा वो, और मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। चंचल वो तो परचेज सेल की बात है, कैसी बात कर रहे हो? अभी ये चेक की बात चल रही है। वो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जाएगा। तो हाँ वही तो कह रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जाएगा परचेज करेंगे तो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि वो मेरा डेटर हो सकता है, मतलब पैसे दोनों डेटर बन जाएगा। दूसरा मेरा क्रेडिटर होगा तो खत्म हो जाएगा। ये दो बातें आ रही है। फिर जाके जो मेरा बैंक का बैलेंस है वो हो जाएगा कम, मानते वाली बात है। तो मैं बोलूंगा भाई ऐसा कि जो भी मेरे पास पर्सन है, ठीक है, पर्सन का नाम आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसा, पर्सन नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ आ रही है भाई? तुम सब ध्यान रख के चलना। इसमें मैंने तुम्हें जो दो बातें बताई हैं, तुम्हारे साथ के बच्चों को पता होता है कि यहाँ पर क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर आएगा, उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने बोला ना मैं किसी को पैसे उधार भी दे सकता हूँ तो मेरा डेटर बनेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन का नाम आएगा, बच्चों को नहीं पता। ठीक है, बच्चों को नहीं पता क्या चल रहा है। बच्चों को इतना रटवाया जाता है कि बच्चों हम क्रेडिटर को पेमेंट करें तो हमारा क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, उसको डेबिट किया हमने और बैंक हमारा कम हो गया, उसको क्रेडिट। ठीक, तो मैं एडिशनल बातें क्या बताएं, जरूरी नहीं है तुम्हारे पास यहाँ पे क्रेडिटर हो, यहाँ पे वो पर्सन भी हो सकता है जिसको मैंने पैसा उधार दिया हो सकता है ना था। ठीक है, तो ये वाली बातें यहाँ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो, तो मैंने बोला भाई पर्सन नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो तुम्हें पहले दोनों बात समझ आ रही है। अगर मैं बोल दूं कि जो मैंने चेक लिया है, ठीक है, या फिर मैंने चेक दिया है, अगर ये मेरे पास मान लो डिसऑनर्ड हो जाए, ठीक है, क्या बोला मैंने? डिसऑनर्ड हो जाए। ठीक है, तो भाई अब बताओ क्या मैं बोल रहा हूँ, डिसऑनर्ड ऑफ चेक। ठीक है, जो चेक है मेरे पास क्या भाई डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कि उसकी बेइज्जती हो गई तरीके से। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो चेक है मेरे पास एक तरीके से मान लो डिसऑनर हो गया, उसको बाउंस बोलते हैं नॉर्मली भाषा में। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि भाई डिसऑनर ऑफ चेक है, पहले मैं देखूंगा अच्छा यहाँ चेक डिसऑनर हुआ है, तो पहले मैं सोचूंगा कि अच्छा मेरे पास पैसे आए थे, ये सोचूंगा मैं मेरे पास पैसे आए थे, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया था। ठीक है, और जो मेरा डेटा था वो मेरा खत्म हो गया था। ठीक, अब बोलूंगा जो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा था वो खत्म हो गया। ठीक है, वो तो नहीं बढ़ा ना। और जिस बंदे से मेरे पास चेक आया है उसको मैं बोलूंगा बेटा तू पैसे निकाल, तो दोबारा डेटर बन गया वो। ठीक है, तो डेटर मेरा दोबारा डेटर बन जाएगा, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक, मेरा बैंक दोबारा कम हो जाएगा, समझ रहे हो? देखो, और अगर मैं इसमें बोल दूं, मैं इशू ऑफ चेक के बारे में बोल दूं, अगर मैं इशू ऑफ चेक में सेम बातें बोलूं कि मेरा चेक डिसऑनर होगा, मैं बोलूंगा अच्छा चेक डिसऑनर हुआ, पहले मैं सोचूंगा चेक डिसऑनर हुआ, जो बंदा वो मेरे अकाउंट से पैसा निकालता वो पैसे नहीं निकले। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया, वो कम नहीं हुआ,
देखो भाई मैं तुम्हें ना इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, ये जब तुम सीखो ना वो क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, भाई इसमें बहुत चीज़ें, ठीक, ध्यान रख के चलना। तो उसमें मैं ऐसी बातें बोलूंगा कि वो सोच रहा होगा कि उसका बैंक का बैलेंस कम हो गया लेकिन नहीं हुआ, ठीक, तो इन बातों को ध्यान रख के चलना। अगर तुम स्कूल में पढ़ाओ तो ऐसी बात बताऊंगी, मैं बोला हूँ कि यहाँ पे ऐसा हुआ कि भाई चेक डिसऑनर हो गया, ठीक। अब मुझे बाद में आके पता लगी, पहले मेरे मन में क्या बात थी, मेरे मन में ये बात थी कि भाई मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने अपने जो मेरे पास जो अकाउंट्स है ना, देखो मेरे बैंक में कम नहीं हुआ है लेकिन मैंने अपने पास कम किया होगा, समझ रहे हो ना। जो कंपनी होती है अपना कैश बुक बना के चलती है, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई कि जो ये मैं बोल रहा हूँ बैंक, ठीक, तो मैंने अपने पास कर देगा उससे कम कर दे मैं इसको अपने पास, तो जो मैंने अपने पास कम किया अब मैं इसको दोबारा बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मेरा बैंक का बैलेंस दोबारा डेबिट हो जाएगा और ये जो क्रेडिटर था या फिर जिसको मैंने पैसे दिए तो मेरा खत्म हो जाएगा वो, ठीक। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट मेरे पास हो गया डेबिट टू पर्सन्स नेम अकाउंट, पर्सन्स नेम अकाउंट, ठीक है भाई। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है पहले बताओ, अगर तुम्हें नॉर्मल सी बातों में दिक्कत है ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाओगे। हाँ भाई, अब ना हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। तो भाई मैं तुम्हें डिस्काउंट के बारे में बताता क्या होता है। डिस्काउंट की एंट्री हमारी हो रखी थी, ये डिस्काउंट तक हुआ था, डिस्काउंट हुआ था, चलो सुनो, डिस्काउंट और रिबेट हो गया ना, ठीक। और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वो भी हो गई है। सुनो भाई, हम ना अब थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, जो तुम्हें ना मतलब कि तुम्हें डिटो रटे होंगे वो मैं तुमसे बोल दूंगा बच्चों, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और मतलब डोनेटेड, मैं तुमसे बोल दूं कि मैंने गुड्स क्या है चैरिटी में दिया है या फिर मैं उस गुड्स को डोनेट कर दिया, मैं क्या बोलूंगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। चैरिटी क्या है, डोनेशन क्या है, बात तो वही, ठीक, एंट्री करवा चुका हो ना। नेक्स्ट मैं तुमसे बोल दूं भाई कि अगर मैंने, अच्छा मैं तुमसे वो तुम्हें मॉल वाला एग्जांपल याद है, मैं तुम्हें कहा था मॉल वाला एग्जांपल, तुमसे मैंने कहा था कि हम वो जो तुम्हारे पास ना स्टॉल लगा था छोटी सी, तुम्हारा जो लिफ्ट होती है उसके साइड में स्टॉल है, वो जो भी आता है सर टेस्ट करो और कुछ लोग मजे में खूब सारा पीते हैं, 12 घूम के आएंगे 12 घूम के आते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई वहाँ पे, लेकिन नॉर्मल सी बात नहीं रही है, अच्छा ऐसा हो रहा है तो हम क्या सोचेंगे, अगर मान लो कि मेरी कंपनी है, ठीक, और मैं अगर उसको बांट रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट, कि लोगों को पता लगे कि हाँ भाई ऐसा सामान भी है, समझ आ रही बात। अब सुनो, तो भाई ये जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है ये क्या होता है, बात हमारी देखो, ये जो मेरे पास एडवर्टीज मैं ये जो कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल हमें ये नहीं डाला कि फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, ठीक है। वैसे एंट्री ठीक हो सकती है वाली, लेकिन जो हमें सटीक पहुंचना है वो वहां पे जाना है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, समझ रहे हो, इसका होता नहीं होता, लिखा हो गया ना, हाँ फ्री सैंपल होगा, ठीक है ठीक है भाई। अब मेरे पास ना नेक्स्ट बातें आती हैं जो तुम्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। भाई ये एंट्री तुम्हें याद हो जाएंगी, ठीक है, जिसको लग रहा है कि लिखा नहीं है ये एंट्री तुम्हें आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। सुनो भाई, अब मेरे पास जो अगली बातें हैं भाई, देखो एक बात ध्यान रख के चलना, अगर तुम्हें एंट्रीज वगैरह याद करने की जरूरत पड़ रही ना तो तुम अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं हो जिस लेवल पे मैं चाहता हूँ। अगर तुम्हें एंट्री याद करने की जरूरत पड़ रही है तो तुम्हें अपना कॉमन सेंस को क्रिएट करना है, ठीक, क्योंकि ना पता क्या होता है कॉमन सेंस है, ठीक है। तुम ना थोड़ा जैसे जो एंट्री तुम्हें कर रखी है पहले उसका आंसर तुम खटाक दे दोगे, जो एंट्री तुमने कर रखी है उसका बोले ये आंसर होता है, इसका आंसर होता है। अगर कोई ना तुमसे कोई बहुत बड़ा मिला, तुम 11th में ना तुमसे कोई बहुत ही बड़ा मिल गया जो जिसने हाँ ठीक है ग्रेजुएशन कर रखी हो, और तुम पता अगर तुम्हारी बेइज्जती करने की सोचता एक बार को, तुम हल्का सा कॉमन सेंस लगाओ ना, किसने बोला क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, ये इफेक्ट है, इफेक्ट है, अगर तुम बता दो उसका मुंह बंद कर दोगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो इन बातों थोड़ा लेके चलो। सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर या फिर बोल सकते हैं थेफ्ट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लॉस ऑफ स्टॉक है बाई थेफ्ट और फायर, तो मेरे पास आज का जो पहला है लॉस ऑफ स्टॉक है बाई थेफ्ट और फायर। भाई सुनो, ये इंश्योरेंस के बारे में है, मैं तुम्हें बोल के बताया था, ठीक है, मैंने बोल के वैसे बताया था कि हाँ भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन तुम्हें इसकी एंट्री लिखवाई नहीं है, ठीक है। अब सुनो, मैं तुमसे बोलूंगा कि अगर मेरा जो है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मैंने बोला कि स्टॉक का लॉस हुआ है, तो क्या सुनो मेरा परचेज कम हो गया, ये तो मानूंगा, परचेज को कम करते हैं हम, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास क्या भाई, मैं बोलूंगा कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट,
पहले एंट्री हो सकती है, या फिर लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर अकाउंट डेबिट, ये दोनों अकाउंट में हो जाएंगे डेबिट। ठीक है, तो क्या बोलूंगा भाई, लॉस ऑफ स्टॉक बाई थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब भाई देखो, तुम सबको एक बात तो पता है, ये जो कंपनियां वगैरह जो होती है, सुनो भाई देखो क्या समझाओ, अब ना एक बात ध्यान रख के चलना कि अगर हम कभी भी जैसे मैंने ना ये एंट्री पास करते ना, तो मेरे पास जो कंपनी है, ठीक, अब उसके पास में स्टॉक, देखो कंपनी दो तरीके से हो सकती है। एक होगी थोड़ी सी अमीर कंपनी, जिसके अंदर जो उसका मैनेजर है वो थोड़ा सा अमीर होगा दिमाग से। क्या बोला मैंने, वहां का जो मैनेजर है वो थोड़ा अपने दिमाग से अमीर होगा, समझ रहे हो, दिमाग से अमीर का, उसका दिमाग थोड़ा वर्किंग है, तो वो बोलेगा कि देखो पता क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मेरे पास 10 लाख का गुड्स है, कितने का भाई, 10 लाख का, 10 लाख का सामान बोल रहा हूं अगर मैं, तो इसका जो इसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, ध्यान रख के चलना कि इसमें दो बातें आती हैं। अगर मेरे पास ये लॉस हो गया ना, तो दो बातें, एक तो मैंने इसको इंश्योर्ड है, क्या बोला मैंने, एक मेरे पास इंश्योर्ड है, दूसरा नॉट इंश्योर्ड। देखो इसका मतलब इंश्योरेंस करवा रखा है, इसका मतलब इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं कि भाई देखो, मैंने बोला कि जो इंसान मतलब कि जो मैनेजर दिमाग से थोड़ा अमीर होगा वो बोलेगा अच्छा ऐसा होता है कि मेरा 10 लाख का सामान है, ठीक है, और मेरी कंपनी में खतरा रहता है, ठीक, अगर खतरा रहता है तो वो क्या करेगा कि इंश्योरेंस का प्रीमियम मुश्किल से मुश्किल जाएगा 10,000 रुपए का, ठीक है, या फिर 5-6 हज़ार का मेरे पास इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है। ठीक है, अब अगर इतने का जा रहा है तो क्यों ना इस सामान को 6 महीने तक बचा के रखने के लिए, ठीक है, इसको मुश्किल से मुश्किल 6 महीने बचाएगा वो, तो इसका करवा लेगा इंश्योरेंस, इस पूरे का इंश्योरेंस कराएगा। मंथली जो उसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है मुश्किल से मुश्किल भाई जाएगा, वो मान के चलो 1,000 2,000 बहुत ज्यादा 5,000 जाएगा मंथली। ठीक है, अब सुनो, तो भाई अगर इंश्योरेंस करवा रखा होगा, बस मारिए ओ पढ़ दो अपना, क्या बोला मैंने कि अगर उसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा होगा ना, मतलब गुड्स का अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो भाई हम क्या बोलेंगे कि ठीक है अब रिकवरी हो जाएगी। ठीक, दूसरा अगर इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो कोई रिकवरी नहीं होगी। अगर नॉट इंश्योर्ड है तो भाई इसके कोई एंट्री होने नहीं वाली तुम्हारी। ठीक है, दूसरा अगर इंश्योर्ड है तो इसमें 3 केस बनेंगे तुम्हारे, बात समझ आ रही है, इसके अंदर मेरे पास 3 केस बनते हैं। सबसे पहला मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूं कि भाई फुल रिकवरी, ठीक है, फुल रिकवरी। दूसरा मेरा हो सकता है कि भाई हाफ, अच्छा हाफ में पार्टली बोल रहा हूं, ठीक है, पार्टली के मतलब कोई सा एक हिस्सा, पार्टली रिकवरी। ठीक, और नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, देखो मैं बोलूंगा रिकवरी नहीं हुई, नो रिकवरी, बात समझ आ रही है, कोई सी भी रिकवरी हुई नहीं है। अगर रिकवरी नहीं हुई होगी तो भाई मैं क्या सोचूंगा, ठीक है यही एंट्री है जो है, ठीक, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इस बात को श्योर कर लिया कि हाँ भाई वी आर रेडी टू पे योर क्लेम, ठीक है, हम तैयार है तुम्हारे क्लेम को पे करने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा लॉस कम हो गया। ठीक, अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या बन गई, मेरी डेटर, ये तो है। जैसे मान के चलो कि मेरे उसमें आग लगी गुड्स के अंदर, ठीक है, गुड्स में आग लगी, मैं तुरंत इंश्योरेंस वालों को कॉल मार दिया, मैंने अपना जो क्लेम है तुरंत ही अप्लाई मार दिया, मैंने बोला मेरे गुड्स में आग लगी है आके देखो, तो बोले हाँ ठीक है तुम्हारे गुड्स में आग लगी है हम देख लेंगे। जैसे ही उसने बोला देख लेंगे, हम क्या बोलेंगे कि अब तू मेरा बन गया डेटर, ठीक है, मेरा लॉस हो गया कम, ये तो मानूंगा, जो मेरा लॉस हुआ है उसको मैं कम मान लूंगा, ठीक है मेरा लॉस कम हो गया, अब तू मेरा डेटर बन गया, जो इंश्योरेंस कंपनी वाली मेरी डेटर बनी, ये तो है। अब डिपेंड करता है वो कितने रुपए देगा, बस हमारी सबसे पहली बात क्या बोलूँ भाई, जो इंश्योरेंस कंपनी है मेरी डेटर बन जाएगी, मेरा लॉस खत्म, ठीक, अब मेरा डेटर बन गई, तो सुनो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा भाई, इसकी पहली एंट्री है, ठीक, और जो मेरे पास दूसरी एंट्री है ना, और तो उसमें ऐसा बोल दूंगा इसकी जो दूसरी एंट्री है, जब भी तुम ये वाली एंट्री करोगे लॉस बाई फायर की, क्या सुन जाओ, ये एंट्री करने के बाद अगर तुम्हारा गुड्स इंश्योर्ड है तो तुम्हें दूसरी एंट्री करना नेसेसरी है। ठीक, हाँ इसी के साथ अगर गुड तुम्हारा इंश्योर्ड है, ठीक है, मैं इसमें नॉर्मल सी बोलूंगा भाई कि जो एक बोलते हैं लॉक्ड होना, मैं तुमसे बोला कि हाँ भाई उसने बोल दिया, हाँ मैंने बोला कि मैं उसको कॉल किया, ठीक, कॉल करने के बाद ना इंश्योरेंस कंपनी वाले बोला
कि हाँ हम तुम्हें क्लेम देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे उसको बोलते हैं क्लेम लॉग्ड, ठीक है, क्लेम को लॉग्ड कर देना, ठीक। तो क्या बोला, मेरे पास जो इंश्योरेंस क्लेम इज लॉग्ड, ठीक। तो मैं बोलूंगा कि व्हेन, इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है, व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज लॉग्ड, ठीक। मैंने कहा भाई अगर इंश्योरेंस क्लेम मेरे पास लॉग्ड हो गया है, ठीक है, इसको वैसे ना मतलब कि लोडेज बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास नहीं आएगा, वैसे लॉक्ड या फिर लॉग भी बोल देंगे, लॉडेज्ड, इस तरीके से, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास जो है इंश्योरेंस क्लेम, तो मान लो उसको ना लॉट्स बोल सकते हैं, मेरे पास क्या हो, लॉक हो चुका है कि हाँ भाई अब मेरा जो इंश्योरेंस कंपनी का डेटर बन गई, तो मेरा लॉस खत्म हो जाएगा, ये लॉस खत्म, और जो इंश्योरेंस कंपनी मेरी क्या बनी हुई, डेटर बन जाएगी। तो मैं यहाँ बोलूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या बोला मैंने भाई, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। और फिर 2 क्या बोलूंगा भाई, जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है? ये तो ना परचेस, ठीक है, वो मेरे पास क्या है, देखो ये लॉस कम करना, ये तो खत्म हो गया पूरा, ये जल गया पूरा खत्म, अब राख की थोड़ी ना कैलकुलेशन होगी, ठीक है। परचेज खत्म हो गया मेरा, परचेज खत्म हुआ, तो भाई लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, मैंने बोला भाई चलो ठीक है, मेरे पास ऐसा आ जाएगा, मैं 10 लाख का मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो स्टार्टिंग में मानूंगा कि भाई टोटल मेरे पास जो 10 लाख है वो सारा पैसा देगा। अब इसके अंदर 2 केस आते हैं, एक केस मेरे पास 3 आएंगे, देखो तीसरा आएगा नहीं यार, अगर वो बोलेगा मैं तेरे को पैसे दे नहीं रहा तो क्या फायदा फिर इसका, ठीक है। ये वाला केस है, ये वाला केस, ये मेरे पास इनवैलिड केस है, ये दोनों बोल सकते हैं वैलिड केस है। सुनो, सबसे पहले मैं तुमसे ऐसा ले, मान लो पार्टली बोल रहा है वो, ठीक है, क्या बोला मैंने, चलो पहले फुल रिकवरी, अगर फुल रिकवरी होती है तो भाई मैं क्या बोलूंगा, सुनो, अगर फुल रिकवरी की बात चलती है तो एक नॉर्मल सी बस एक ही बात बोलूंगा मैं कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी मेरा डेटर है, ठीक है। अच्छा ये पता है जब भी होता है ना मेरे को बैंक से पेमेंट करती है, क्योंकि हमें हाथ में कैश देती नहीं है, ठीक है। ये चेक आएगी कंपनी, ठीक है, पहले एक बार पूरा ऑथराइज करेगी, फिर चली जाएगी वहां पे हमें चेक भेज देगी कि भाई ये लो तुम्हारा चेक, जाके कर लो उसे, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी डेटर बनी, अब ये खत्म हो जाएगा, अब बैंक से पेमेंट कर देगी, तो मैंने कहा भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। बोलो पूरा 10 लाख का मिल रहा है ना। अब सुनो भाई, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास नॉट फुल्ली रिकवर्ड, ठीक है, मैं बोलूं चलो इसको ना इसकी एंट्री यहां कर रहा हूं, ठीक है, पार्टली, अगर पार्टली रिकवरी होगी तो मैं क्या बोलूंगा, मैं चलो ऐसा बोल रहा हूँ, पार्टली में ना सिर्फ उसने मेरे को 6 लाख रुपए दिए, कितने दिए, सिर्फ 6 लाख रुपए दिए। अगर वो सिर्फ 6 लाख रुपए दे रहा है तो मैं बोलूंगा कि जो मैंने लॉस कम माना था, जो मैंने लॉस अपने मन में मैंने कम मान लिया, ठीक है, मैं उसकी एंट्री पास कर दी कि लॉस 10 लाख से कम हो गया, वो लॉस मेरा दोबारा हो जाएगा, बस में आ रही है। अगर वो सिर्फ उसने आया, उसने चेक किया पूरा, क्या बात ऐसी है, तू तेज मत बन, तू 10 लाख का बोला है, मैं तो 6 लाख रुपए दूंगा, तूने 4 लाख का कुछ घोटाला किया और तेरी दिक्कत है, ठीक। तो मेरे पास ऐसा है, बस हमारी, अच्छा पता है ना कैसे चेक करते हैं भाई, उनका एक तरीका अलग होता है, ठीक है। अब सुनो, तो 6 लाख रुपए दे दिए, अब सिर्फ 6 लाख दिए ना, 10 लाख का लॉस मैंने कम किया था, ठीक है, उसने 6 लाख रुपए मेरे को दे दिए, ठीक है, तो 4 लाख का लॉस हो गया, समझ रहे हो, जो लॉस मैं कम कर चुका था दोबारा लॉस हो जाएगा वाला, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 6 लाख से, 6 लाख से। अब भाई लॉस दोबारा बढ़ गया तो क्या बोलूंगा, लॉस बाय, क्या था मेरे पास, अच्छा लॉस ऑफ गुड्स है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट, 4 लाख का लॉस दोबारा आ गया, ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने डेटर बनाया था 10 लाख का, वो कम हो गया, ठीक है, टू
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 10 लाख। बताओ, इन बातों में दिक्कत है? ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं तो हम उसके अंदर देखेंगे कुछ कुछ बातें। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मेरे पास, अच्छा तुम्हें वाली बातें याद है, वो चैरिटी वाली बात, मैं तुम्हें चैरिटी बात में कहा था कि जो स्टॉक मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस उस पर देखते हैं, चैरिटी हो गया, ड्राइंग हो गया, डोनेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, फ्री सैंपल, ये सारे साथ में कॉस्ट पे होते हैं। ठीक, जब सेल करेंगे सिर्फ सेल वाली बातें होती है। ये जो इंश्योरेंस है ना, ठीक, इंश्योरेंस द्वारा कॉस्ट पे होता है। वरना पता क्या होगा, मैं बोलूंगा कि ये मैं मार्कर बनाता हूँ, ठीक, इस मार्कर की जैसे ही आग लग जाए ना, जैसे इस मार्कर में आग लग जाए, ठीक है, मान लो बहुत सारा मार्कर पड़ा है मेरे पे, एकदम से आग लग गई, अब पता मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई एक मार्कर में जो उसकी मार्केट वैल्यू वो 10,000 रुपये, मैं तो इसको 10,000 में बेचा था। इंश्योरेंस वाले को मैं बोल दूंगा ना कि मैं तो इसको 10,000 रुपये में मार्केट में बेचता हूँ, तू 10,000 रुपये हिसाब से दे, बोले जा तेज मतलब जो तेरा कॉस्ट है मुझे उतना बता, हम तो उतना देंगे बस। ठीक है, तो ये वाली बातें होती हैं। सुनो भाई, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है भाई परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैं इसमें कोई एंट्री कराऊंगा नहीं, ठीक है, करवा चुका हूं। मैं तुमसे बोल दूं बच्चों, मशीनरी परचेज करिए, क्या बोलेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर क्रेडिट में हो तो ठीक है भाई। सुनो, यहाँ पे आता है वेंडर, क्या आता है यहाँ पे, वेंडर। ठीक, जो जिसको मैं क्रेडिटर बोल रहा हूं ना, जब भी हम परचेज करते हैं फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, हम उसको वेंडर बोलते हैं। ठीक, बस भाई गुड्स की बात चलती है तो हमारे पास आएगा वो, वरना क्या बोलेंगे, वेंडर। ठीक है, इन बातों को याद रखो, तुम्हारे उसमें वैसे आएगा नहीं, तुम्हें याद रख के चलना है कि जब भी हम फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर नहीं बोलते इसको, उसको बोलते हैं वेंडर। समझा की बात, उसको हम वेंडर बोल के चलते हैं। अब सुनो, VNDOR होता है। सुनो, उसके बाद मेरे पास ना इसमें कुछ बातें आ सकती हैं, मैं तुम्हें चलो करवा दे रहा हूँ। याला इसमें क्योंकि ना लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है, तो तुम्हें सारी सारी बातें बता रहा हूँ। ये बस सब हो गया याला। नेक्स्ट इसके आगे भाई, जो तुम्हारे पास सेकंड है, सेकंड के अंदर हमें एक ही बात देख के चलनी है कि बोल सकते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, परचेज है एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक साइड कराऊंगा इससे परचेज की एंट्री, दूसरी तरफ तुम्हारी सेल की एंट्री। ठीक है, सुनो, हम कभी परचेज करते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता कि हमें यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं होता, बस हमारी पता हमें एक तरह से बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव होना। ठीक है, बस इसको बोल सकते हैं, मैंने इसको परचेज किया। ठीक है, अगर परचेज की बात करूंगा तो परचेज से बस एक ही बात हो रही है, मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहली एंट्री कर रहा हूँ परचेज की। मेरे पास क्या भाई परचेज की बात चल रही है। अगर मैं परचेज तुमसे बोल देता हूँ, ठीक है, तो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा, ठीक है भाई मैंने परचेज किया तो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट। पता ना फिक्स्ड असेट्स को PPE बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन बातों को याद रखकर चला, तो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए, हम बात करें क्रेडिट की, ये तो मैंने परचेज किया ना, ये क्या है ना, कैश या बैंक से, कैश या फिर बैंक से किया है। लेकिन अगर तुमसे बोल दिया जाए कि भाई हमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट और किसी का नाम नहीं लिखा, बच्चे बता क्या लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, तो मैं लिखना भाई वेंडर अकाउंट। बात में आगे सुनो, तो मेरे पास क्या, अगर मैंने परचेज किया है किस पे भाई, क्रेडिट पे, अगर मैं क्रेडिट पे परचेज करता हूं तो क्या बोलूंगा, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, बात में आगे सुनो, ये तो हमें नॉर्मल सी बातें बताएं भाई, इसमें मुझे कभी कभार डिस्काउंट रिसीव हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसकी भी एंट्री बता दे रहा हूँ, वैसे बनती है नहीं इसकी एंट्री बताना, फिर बता रहा हूँ। परचेज किया है और मुझे इस पे ना भाई डिस्काउंट मिला है, इसकी एंट्री कर लोगे वैसे,
इसकी एंट्री कर लेना, ठीक है। ठीक है, जो तुम्हारे पास डिस्काउंट रिसीव है आराम से हो जाए, उसका क्रेडिट होगा, देख लेना इसको। हाँ भाई, क्रेडिट डिस्काउंट, क्रेडिट पर डिस्काउंट से मिलता नहीं है। हाँ ये तो होता है ना। हाँ ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की बात चलती है, और ट्रेड डिस्काउंट मैं तो बताता हूँ भाई कब मिलता है। डिस्काउंट की सारी बात तुम्हारी कैश पे चलती है, ठीक है, वरना कोई भी इंटरेस्टेड होता नहीं डिस्काउंट देने में, ये बात है, ठीक है। सुनो, मैं अगली बात पे बोल दूं कि मैं सेल की बात करता हूँ। भाई सेल पे मुझे पता लग जाएगा मेरा प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है। अब सुनो, तो भाई मैं अगली बात कर रहा हूँ सेल की। अगर मैं तुमसे बोलूँ सेल, सबसे पहले मेरे पास होता है कैश या बैंक में, या तो कैश में या फिर बैंक में हो सकता है। तो क्या बोलूंगा मैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर मेरे पास जो बैंक है इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट है, ठीक है। भाई इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक मेरे पास एट लॉस, एट लॉस, एट गेन, ठीक है। भाई प्रॉफिट अलग बात होती है, गेन अलग बात है। जब भी हम फिक्स्ड असेट्स पे कुछ भी करते हैं तो उसको हम गेन बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट है जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है ना उससे प्राप्त होने वाला। तो लॉस की बात करें पहले हम, जो मेरा लॉस होगा उसको बोलते हैं लॉस ऑन सेल, ठीक है। और गेन होगा तो गेन ऑन सेल, ठीक है। अब सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉस की बात कर दूं तो कैश या बैंक अकाउंट। मैं ऐसा बोला मेरे पास ना एक 10,000 रुपए का सामान था, मैंने उसको 9,000 में बेच दिया, लॉस हुआ है, ठीक। मैं अगला बोल दूं कि इस वाले में कि 10,000 रुपए का सामान है 12,000 में बेच दिया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो गेन है, ठीक है। तो लॉस और गेन के बारे में हमें हल्का सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल दूं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कितने का भाई, कितने 9,000 रुपए है। लॉस ऑन, लॉस लॉस लॉस, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 1,000, ठीक है। और टू फिक्स्ड असेट्स, टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। बताओ ये बात समझ आ रही है, ये नॉर्मल सी बात है भाई, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, लॉस हो तो लॉस ऑब्वियसली डेबिट ही होगा, ठीक। इसमें कुछ पूछना है, आगे बढ़ जाओ। चंचल ऐसे देख रही, पता नहीं इसको समझ में नहीं आ रहा हो, चंचल बोल दो। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 12,000 से, ठीक। मेरे पास यहाँ पे गेन हुआ है ना, ठीक, तो गेन तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। गेन नीचे आएगा मेरे पास, क्या बोलूंगा, टू फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट कितने से भाई, मेरे पास 10,000 का था ना सामान, और टू गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल अकाउंट 2,000। बताओ इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। मैं देखो पहले तो मैं ना इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, कम से कम, ये नॉर्मल सी बात है और बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने का लॉस हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है, ये सारी बातें। अब मैं अगली सी बात बोलता हूँ भाई, सुनो तुम सबको एक बात, अच्छा प्रश्न नोट डाउन करो एक बार।